खुशियाँ बेचती हूँ साहब, यह मेरी मजबूरी है। दिल तो तवायफ बन गया पर जिस्म अभी भी पाक है। ये उन तवायफ़ों की मजबूरी है जिसे किसी न किसी प्रेम में किसी न किसी ने धोखा देकर यहाँ लाया, तो कुछ समाज की मजबूरी के कारण इस पेशे को अपनाने के लिए मजबूर हो गई। बरसों से इस पेशे में लिपटी हुई जो महिलाएं हैं, यौन कर्मी हैं, उनकी जीवन की कहानी मैं आज सीएन राष्ट्र के चैनल पर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी क्या कुछ उनकी मजबूरी रही होगी। क्योंकि मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ सोनागाछी इलाके में, जो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। और हमारे बीच कुछ यौन कर्मी हैं, उनसे मैं बात करूंगी और उनके दुख तकलीफ़ों के बारे में जानूंगी। जी, आपका नाम क्या है? मेरा यहाँ सीमा बोला था। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम पहला रहने वाला है मुर्शिदाबाद, हमारा ससुराल है दरभंगा। तो इस पेशे में कैसे आई? इस पेशे में तो हम आया था, हम लोग दोनों आया था। दोनों मतलब हमारा आदमी, हम दोनों मिलके आया था। क्यों आया था? कुछ मजबूरी था, पैसों की। तो फिर अब क्या, जो पति हैं वो अभी कहाँ हैं? वो गुजर गया। तो पति ही इस पेशे में आपको लेके आए थे या फिर? नहीं, हम अपने से आया था। बहुत तकलीफ था, 2 बच्चा था। तो दोनों बच्चे अभी कहाँ हैं? दोनों बच्चा का हम शादी करा दिया। तो वो लोग अभी आप अच्छे सुखी हैं? बहुत सुखी है। लेकिन इस इलाके में वो लोगों का आना जाना है या आपसे कोई रिश्ता? हमारा यहीं पर जन्म लिया, यहीं पर परवरिश किया दोनों बच्चा को। जब तक लोग बच्चा मेरा माँ का तकलीफ़ नहीं समझेगा, वो बच्चा बड़ा होके कुछ नहीं समझेगा हमको। तो सबसे बड़ा तकलीफ़ को जो है, तकलीफ़ को उन लोग को भी देखे। कितने वर्षों से आप यहाँ हैं? 35 साल। 35 साल में आपने यहाँ के माहौल को देखा है, तो किस तरह से लड़कियाँ यहाँ जबरन लाई जाती है? कोई धोखा देकर प्रेम में लाते हैं, कोई बेच देते हैं लाके कुछ ना कुछ बहाने से। तो आपने पहले जो स्थिति थी, अब की स्थिति में क्या बदलाव आया? पहले तो कोई बोलने वाला नहीं था। किसी को अगर कोई ज़बरदस्ती करता था तो कोई बोलने वाला नहीं था। अब जब से दुर्बार हुआ, जब से संगठन, जब से हम लोग का डॉक्टर सरोजीत जाना जब से खड़ा हुआ, दुर्बार महिला समन्वय कमेटी जब से चालू हुआ, तब से इन कर्मी लोग को थोड़ा हौसला आया। हम लोग का ना बोलने का कोई अधिकार जायगा नहीं था। एक काम हम नहीं करेगा, वो जायगा नहीं था। मगर अब जो है, हम लोग का ना बोलने का पूरा हक है। तो अभी क्या लड़कियां जबरन लाई जाती हैं या फिर उनकी मर्जी से आती हैं? अपना मर्जी से आते हैं। जबरन अब पहले था, जब से दुर्बार हुआ, संगठन हुआ, हम लोग बनाया, तब से जबरन नहीं होता है। उसको काउंसलिंग किया जाता है। हम लोग का बोर्ड है, एक वकील है, एक क्लब का 5 आदमी हम लोग का बैठता है। यार हम लोग लड़की लोग जो है वो भी हम लोग बैठता है। पहले उसको काउंसलिंग होता है। वो कैसे आया? धोखे से आया कि कोई उसको जबरन लेके आया, कोई उसको फुसला के लाया। हम लोग काउंसलिंग करने का बाद वो अगर चाहता है, उसका उम्र अगर 18 साल हो गया, 18 प्लस हो गया, तो अपना जी में जो चाहे कर सकता है। अगर उसका उम्र कम है तो हम लोग उसको वापस घर भेजने का पूरा ये सपोर्ट कर देता है। उसका बाद फिर हम लोग फॉलोअप भी करने जाता है। वो लड़की कैसा है, वो लड़की सुरक्षित है, तो ये हम लोग का काम है। यानी कि अब यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं पेशे के लिए, वो स्वेच्छा से ही इस पेशे में रह सकती हैं। अब ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि जब भी अब भी पहले के मुकाबले में अभी लड़कियाँ ज़्यादा आ रही है कि पहले ही लाई जाती थी? अभी लड़की लोग आते हैं मगर पहले से कम। क्यों ऐसा है कि अभी सोनागाछी में लड़कियों का आना कम है? सोनागाछी में जो है जिन लोग है, अगर कोई आते हैं तो हम लोग का पल्ला में पड़ता है।
उसका वोट कार्ड दिखेगा, आधार कार्ड दिखेगा, उसका उम्र दिखेगा, वो कौन चीज़ के लिए आया। अगर एक तो उम्रदार लड़की आता है तो भी उसको हम लोग पकड़ता है, कमसिन लड़की आता है उसको भी हम लोग पकड़ता है। आज हमारा एरिया में 200 लड़की है, 200 को डेली हम देखता है। अब उसमें से एक नया आएगा तो उसको पकड़ेगा हम लोग, ये उसको हम लोग का बोर्ड में लेके आएगा, बोर्ड में लाके उसको पूछताछ करेगा, काउंसलिंग होगा, बहुत कुछ होने का बाद वो अगर उसका उम्र अगर 35 साल हो गया, अगर मर्जी से करेगा तो होए रहो, अगर उसका मर्जी नहीं है तो वापस घर भेज देना उसको। तो दीदी आप कैसे इस पेशे में आई? আমি তো কলকারখানায় কাজ করেছি আগে, ব্যাগ কারখানা, হ্যানা ত্যানা অনেক কিছু, তার বিল্ডিং বানানো, বিল্ডিং রং করা, এসব কাজ করতাম। তো কাজ করার শেষে দেখতাম যখন পয়সাটা দেবে তখন তারা আমার সাথে এই খারাপ কাজটা করতো। তখন তো জানতাম এটা খারাপ কাজ, কিন্তু এখন তো জেনেই গেছে এটা খারাপ নয়, কেননা সেটা আমি পরে বলছি। তো তারা আমার সঙ্গে এই কাজটা করতো, করে পয়সা দিত, কিন্তু তাতে আমার পেটও ভরতো না, আমার পরিবার তার পেট ভরাতে পারতাম না। তো 4-5 বছর পর যখন আমি ভাবলাম যে এতে যখন আমার হচ্ছে না, আমাকে যখন এ কাজই করতে হচ্ছে, তাহলে আমি সোনাগাছিতে গিয়েই করব। এটা আমি স্ব ইচ্ছায় এসে নিজের পেশা নিজে করব, তাতে আমি কিছু বেশি পয়সা পাবো, তাতে আমার ফ্যামিলি চলে যাবে, এটাই ভাবলাম। তখন আপনার বয়স কি ছিল যখন আপনি কলকারখানাতে কাজ করতেন? 15-16 বছর বয়স ছিল। পরিবারে কে ছিল আপনার? সবাই ছিল, মা বাবা ভাই বোন সবাই ছিল। তো এখন তো বাবা আমার মারাই গেছেন। তো বলতে গেলে পরিবারের খরচ বহন করার জন্য আমি এই, হ্যাঁ একদম তাই। तो ये एक यौन कर्मी की व्यथा है, उनका दुख है कि जब वो छोटी थी, जो किशोर अवस्था में थी, 15 साल 16 साल, तब वे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मकान बनाने का या कल कारखाने में कहीं ना कहीं मजदूरी का काम किया करती थी। लेकिन शाम के वक्त जब वो अपने मेहनताना लेने के लिए, अपने कमाई के पैसे लेने के लिए जब जाती थी ठेकेदारों के पास, तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, जिसके कारण मजबूरी में तंग आकर अंत में उन्होंने ये फैसला किया कि अब वे स्वेच्छा से अपने मन से ही इस यौन पेशा में आएंगी। लेकिन दुर्वार समिति मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँगी डॉक्टर जाना, जो अब मेरे बीच नहीं है, अब हम सब के बीच नहीं है। ये दुर्वार समन्वय समिति के संस्थापक है। पश्चिम बंगाल में 58 के करीब रेड लाइट जो एरिया है उसके लिए दुर्वार समिति काम करती है। यौन कर्मियों के भलाई के लिए, यौन कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए, यौन कर्मियों की हर मांग को, हर दुख को, हर तकलीफ़ को ध्यान में रखकर दुर्वार समिति काम करती है। दुर्वार समिति की स्थापना 1995 में डॉक्टर जाना ने ही की थी। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण था, मैं अब और एक दीदी के पास जाऊंगी और उनसे बात करूंगी कि इसके बारे में वो क्या बताती हैं। डॉक्टर जाना अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन यहाँ की यौन कर्मियाँ आज भी उन्हें नम आँखों से याद करती हैं और मानती हैं कि जैसे उनके अभिभावक, उनके पिता ही उनके बीच नहीं हैं। तो 1995 साल वो सोचा था जे लड़की लोग को लेके काम करना है, तो 1 लड़की 2 लड़की 12 लड़की लेके काम करने लगा था। तो 12 लड़की में क्या होगा, यहाँ है तो 12,000। तो वो सोचा था सबको इकट्ठा करके पहले उन लोग का दुख सुख का साथी होना पड़ेगा, वो लड़की लोग का, यौन कर्मी लोग का, उन लोग का दुख सुख का साथी जब तक आप नहीं होगा आपको कोई बात नहीं बताएगा। बात पहला नंबर ये है जो उन लोग का आधार कार्ड नहीं है, वोट कार्ड नहीं है, घर में बत्ती नहीं है, उन लोग का यही जो इतना बड़ा लॉकडाउन गया, हम लोग कोई लड़की लोग का हर बाड़ी वाला बंद कर दिया था, ये सब नहीं होगा। हम लोग का किया, उन लोग का हर तरफ का उन लोग का डॉक्टर सरोजीत जाना खाना रे, पीना रे, कपड़ा रे, सब कुछ उन लोग का घर घर में पहुंचाया, वो अपने से खुद जाके। लेकिन 1995 में उनके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि यहाँ दुर्वार समिति की स्थापना हो? का ख्याल था ये लड़की लोग का बहुत तकलीफ है, इन लोग का पास में कोई है नहीं,
और वो सोचा था स्वास्थ्य जो है हम लोग का, स्वास्थ्य सुस्त रखने के लिए वो एरिया को चुन लिया था। जैसे HIV पॉजिटिव, एड्स जिसको बोलता, बहुत मारात्मक बीमारी है, तो उसके लिए वो था। जैसा लड़की लोग को अगर एक आदमी और एक आदमी से सेक्स करता तो उसका कोई बीमारी रहता तो इसका हो जाता लड़की लोग। जैसा आप बता रही थी, सबसे पहले एक यौन कर्मी को यहाँ सेक्स के दौरान वो एड्स देखा गया था। एड्स देखा, हाँ, तो टिकली बाई का, हाँ वो बताइए। खिदिरपुर टिकली बाई का एक लड़की का पॉजिटिव मिला था, उसका मिला था HIV पॉजिटिव। अच्छा। तो उसका बाद उन्होंने सोचा जे सब दुनिया, सारी दुनिया सोचता है कि हम ही लोग बीमारी फैलता है, मगर हम लोग बीमारी फैलता नहीं। हम लोग का तो डॉक्टर सरोजीत जाना हर घर घर में कंडोम यूज़ कराने के लिए देता है। एड्स, HIV की जो रोग फैले हुए थे उस दौरान देखा गया कि HIV पॉजिटिव खिदिरपुर के रेड लाइट एरिया की एक यौन कर्मी को हुई, जिसके चपेट में आकर और भी दूसरी यौन कर्मी एड्स या HIV जिसे कहते हैं उससे संक्रमित हो सकती है। संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर जाना ने सारे यौन कर्मियों को एक छत्र के नीचे लाकर ये मुहिम बनाई कि इन यौन कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर काम करना है, और तभी उनके विचार में ये आया कि दुर्वार समन्वय समिति की स्थापना करनी चाहिए और सभी को लेकर काम यहाँ पर करना चाहिए ताकि किसी भी लड़की के साथ अन्याय ना हो। बुढ़ापे के दौरान एक समस्या देखी जाती है कि यौन कर्मियों को काम नहीं मिलता, तब वो गुजारा कैसे करें। इसके लिए उन लोगों ने ही अपने पैसों से एक बैंक तैयार किया है। तो ऑल ओवर बंगाल यानी कि 58 जो रेड लाइट एरिया है वहाँ की सारी यौन कर्मी, ये मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरह से ये छोटा सा बैंक है, लेकिन छोटा सा बैंक उन यौन कर्मियों के लिए एक वरदान के समान है, जो कि अपने मुसीबत के समय में, अपनी परेशानी के समय में यहाँ से सहायता राशि प्राप्त कर सकती हैं। इस बैंक की डेप्यूटी मैनेजर हमारे साथ है, मैं उनसे बात करूँगी कि यहाँ किस तरह से काम होता है। देखिए, हाँ, ये सेक्स वर्कर का कोऑपरेटिव है। पहले तो सेक्स वर्कर के लिए ये रजिस्टर हुआ है, लेकिन अभी सेक्स वर्कर छोड़ के भी मार्जिनलाइज जो पीपल्स है वो भी हम लोग का यहाँ पर मेंबरशिप ले सकता है। तो हम लोग का दोनों माने मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव हिसाब से दो तरीक़े का काम होता है। एक बिजनेस सेक्शन है, एक क्रेडिट सेक्शन है। क्रेडिट सेक्शन में हम यहाँ पर जैसे बैंकिंग सिस्टम जैसा है वही पर काम होता है। यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है, RD रख सकता है, फिक्स डिपॉजिट रख सकता है। उसी का हिसाब से लोन भी यहाँ से मिलता है। जैसे नेशनलाइज्ड बैंक में जो जो सुविधा मिलता है उससे ज़्यादा सुविधा यहाँ का सदस्य जो है उनको मिलता है। इसी हिसाब से यहाँ पर काम होता है। दूसरा तरफ से होता है कि हम लोग का बिज़नेस भी चलता है। यहाँ पर कंज्यूमर स्टोर्स है, और दूसरा काम होता है कि सोशल मार्केटिंग, कंडोम हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। ये सब काम होता है। दूसरा छोड़ के हम लोग का बारुईपुर में एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पर हम लोग का हॉस्टल भी है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग का पिगारी, हैचरी छोड़ के माने चाषबाद जो होता है, धान चाष होता है, वहाँ पर फिशिंग होता है, माने फिशरी होता है, वहाँ पर बिज़नेस सेक्शन है, एक है। वहाँ से जो इनकम होता है वो इस सदस्य में भाग होता है। और ये भी होता है कि राहुल विद्यानिकेतन में सेक्स वर्कर का जो चाइल्ड है वो वहाँ पर शिक्षा लेता है, वहाँ पर रह के पढ़ाशुना करता है, तो उसका खाने पीने का कुछ सपोर्ट उषा से करती हो हम लोग। इसी सबसे कम होता है। सरकारी संस्था है या गैर सरकारी संस्था है? हाँ, ये वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव के अंडर रजिस्टर है। वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव का जो ये अंडर है उसी में ही रजिस्टर है, उसका एफिलेटेड ये है। तो यहाँ जितने यौन कर्मी हैं तो कितना एवरेज है इन लोगों को लोन देने का? देखिए, हम लोग तो यहाँ का लोन जिसका जितना डिपॉजिट है उसका ऊपर 110% हम लोग लोन देते हैं। अगर किसी का 100 रुपया जमा है तो सोचिए 110 रुपया यहाँ से लोन मिलता है, क्योंकि बैंक में जो होता है 100 रुपया रहने से 75% या 60% मिलता है। हम लोग को ये नहीं है, जैसे हम लोग यौन कर्मी के लिए काम करते हैं उसको आर्थिक फाइनेंशियली उसको स्ट्रॉन्ग कराने के लिए काम करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आगे बढ़े। इसी हिसाब से उनका अगर 100 रुपया यहाँ पर जमा हो तो 110 रुपया हम लोन करते हैं, इसी हिसाब से लोन होता है यहाँ पर। लड़कियों के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई भी फिर तवायफ ना बने, सबको समाज में सर उठा के जीने का हक है।
इसलिए इस बदनाम गलियों में दुर्वार समिति ने यह सोचा कि यौन कर्मियों के लिए काम करना चाहिए और किसी भी लड़की के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर लड़की किसी न किसी की बेटी है। उन्हें भी समाज में वो दर्जा मिलना चाहिए जो एक महिलाओं का हक है, और इसी के लिए दुर्वार समिति हमेशा काम कर रही है। और आज ये स्थिति है कि जहाँ प्रेम में धोखा खाकर पहले लड़कियों को यहाँ बहला फुसला कर ले आया जाता था, लेकिन अब दुर्वार समिति के कोशिश से लड़कियाँ यहाँ जबरन नहीं लाई जा सकती है। अब लड़कियों को स्वेच्छा से अगर यहाँ रहने की इच्छा है तभी वह यौन कर्मी यहाँ की बन सकती हैं, नहीं तो ज़बरदस्ती यहाँ कोई भी लाकर उनसे यौन काम में नहीं ढकेल सकते हैं। आज यहाँ से इनके बच्चे अच्छे अच्छे जगह में पढ़ लिख कर, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, सभी अच्छे जगह में हैं। अब परिस्थिति काफ़ी बदल गई है, लेकिन और भी परिस्थिति बदलने की ज़रूरत है। समाज को तवाइफों के प्रति अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। कैमरामैन पार्थो मंडल के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।